साथ चलेंगे। तो में नदी का सैलाब था उधर, तो बहुत बड़ा टिल्ला था, तो टिल्ला के हिसाब से आदमी लोग आके सब लोग, हमारे दादा के नाम था अब्दुल मियाँ, तो हो अब्दुल चा कह के लोग यहाँ बैठ जाते थे। हमारे फादर का नाम रहमान साहब थे, तो उस समय जो है सब लोग का दौर था, तो उस समय यहाँ बैठ जाते थे सब लोग यहाँ का करके, यहाँ यहीं पे नाव का नदी लगता था, नाव लगता था नदी का, इस पर लोग चढ़ करके तब उस पर जाते थे। तो उन्हीं का कॉल था कि यहाँ जो है जो ये बॉम्बे हो जाएगा, यानी कि छोटा बॉम्बे इसको माना जाएगा। हुजूर ने फरमाए थे पहले, हुजूर ने फरमाए थे। और उसके बाद में देखिए इनका निगाहे करम, इनकी तासीर इतना बेहतर हुआ कि आज देखिए कि पावर हाउस आ गया, पावर हाउस आ गया तो खरबों का कंपनी आ गया, एजेंसी भी है। उसके बाद ही तो खैर छोटी मोटी इसकी बात नहीं है, इतना बड़ा प्रोटेक्शन आया। और उसके बाद में हम लोगों को जो है से कि हम लोगों को खेत पथारी कहाँ चला गया कोनो मामला नहीं रह गया, और यहाँ छोटा बम्बे हो गया। उस समय आलुआ का सीजन था, आलुआ खा के लोग पेट पोसते थे, अब आलुआ मिलता नहीं है। हाँ, अब देखिए जो है इतना बेतहासा समय आ गया कि करोड़ों में जमीन बिकता है। अभी छोटा बम्बे तो नहीं है इतना, क्या है ये तो सरकार का करामत है, करामत है। अब इससे बढ़िया क्या करामत पेश करना। अच्छा चलिए, अल्लाह का शुक्र है, सरकार का फैज है कि हम लोग। मोइनुद्दीन साहब जी, ये हुजूर ने फरमा दिया कि ये दर मुंबई हो जाएगा, हाँ, या अच्छा हो जाएगा अच्छा यहाँ पे। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, पावर हाउस, बहुत बड़े बड़े कंपनीज आ गई यहाँ पे, बड़ा बड़ा होलसेलर प्राइवेट लिमिटेड खुल गया, बहुत गैस का एजेंसी, गाड़ी का एजेंसी, ये 4 लाइन हो गया। और इसी सिलसिले में आप कह रहे नाव जो चल रहा था नदी, जी बेशक, तो हुजूर की जो दरगाह शरीफ हम अभी गए हैं, तो वो मजार शरीफ का स्ट्रक्चर ढांचा पूरा नाव के तरह है जी, ये कुछ सोच कर ही बनाया गया होगा जी, या कुछ करामत है नाव पे? ये हमारे जैसे कि जो बनाने वाले जो मुरीद हैं, या उस हिसाब से जब नाव चला करती थी तो इस हिसाब से लोगों ने उसका ढांचा बना करके, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर में ऐसी दरगाह कहीं नहीं है, बिहार हिंदुस्तान की बात हो सकता है कि सरकार को ऐसा लगा होगा कि अगर मान के चलिए कि नाव नदी खत्म हो जाए तो नाव का जो यादाश्त रहे, इसलिए हो सकता है कि उनके किसी जहन में आ गया है उनके बनाने वालों को, इसलिए ऐसा बना के दिया है। और सबसे बड़ी करामत बेहतर बात है, सबसे बड़ी करामत तो मैं ये बताता हूँ कि कोठिया शरीफ वालों का मुकद्दर चमक गया, कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई नेता बन के चमक गए, कोई कुछ बन के चमक गए। तो इस्माइल शाह वारसी ने के दरबार पर जो भी आया, अब जैसे मैं नाचता हूँ, नबी की नात पढ़ता हूँ, तो हुजूर तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह का बिलखुसूस फैज़ान हुआ कि आज मोइनुद्दीन मिशन पूरी बनकर मैं चमक रहा हूँ। इसलिए भाई करामत बेशुमार है, करामत गिनाए नहीं जाते। करामत तो आप देख सकते हैं, जो नाव चला करती, मैंने पहले कहा कि जब नाव चला करती थी तो सरकार आया करते थे, तो सरकार ने उसमें फरमाया इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कि ये पूरा शहर हो जाएगा और यहाँ पे लोग भीड़ इतनी होगी। ऐलान भी, यहाँ ऐलान जलसे का ऐलान नहीं होता, यहाँ उर्स का ऐलान नहीं होता, यहाँ खुद ब खुद इतने जायरीन आ जाते हैं कि मतलब क्या कहा जाए। अभी भी हम गए दर पे हजरत के बरगाह में गए हैं, तो बहुत सारा 6 या 5 गो बस वेस्ट बंगाल का लगा हुआ था। बिल्कुल, वो रोज 30-40 बस आते हैं यहाँ, 30-40 रोज आता है। अभी जायरीन अजमेर शरीफ के लिए जा रहे हैं, अजमेर शरीफ के जाने वाले लोग हैं, एकदम लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उसके बाद सुल्तान शरीफ जाते हैं। अच्छा, बिहार से जो गाड़ी खुलती है मिठा मोड़ या सीतामढ़ी पुपरी, ये जो इलाका बिहार का इलाका है, जो हुजूर आला हजरत के उर्स में या ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में या कलियर शरीफ या कहीं जाते हैं यहाँ से गाड़ी, तो हमारे ख्याल से पहला दरगाह सुरकाई शरीफ रुकते हैं या कोठिया? पहला कोठिया है। तब जाने के बाद कांटी से फिर कांटी ओवरब्रिज से बायां हो जाना है। अच्छा, जो सुरकाही शरीफ 7 किलोमीटर सुरकाही शरीफ। दोस्तों, अगर आप आला हजरत के उर्स में जा रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में जा रहे हैं, या आप टूर पे जा रहे हैं कलियर शरीफ या साबिर के मजार पे या आला हजरत साहब के यहाँ बरेली शरीफ, तो सबसे पहले कोठिया मजार शरीफ ही विजिट किया जाता है। लोग दुआ यहीं से लेकर ही चलते हैं। यहाँ सुरकाई शरीफ, यहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, तो रास्ता के बगल में जिनको रास्ता के
मुनासिब समझते हुए लोग हर आदमी आते जाते रहते हैं और यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दरबार कोई ऐसा है, भेदभाव नहीं। इस्माइल हम लोग शाहबाज़ी। अल्लाह का शुक्र है, सरकार का फैज है कि हम लोग इस्तकबाल में रात दिन लगे रहते हैं। हम लोगों से जो हो पाती है हम लोग एनी टाइम करते हम लोग सरकार के गुलाम हैं, ये एकदम बेहतर तरीका हम लोगों का है। ज़ायरीन जितने लोग आते हैं उर्स में, हमारे कोठिया शरीफ के तमाम कमेटी मेंबरान जितने भी रज़ाकार हजरात हैं वो सब खिदमत में लगे रहते हैं। किसी तरह की किसी को कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होती है। लंगर का माकूल इंतजाम रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ू का इंतजाम, बाथरूम का इंतजाम, सब सारा चीज़ें इंतजाम हम लोग खुद करते हैं। ऐसा होगा और एक बात और बता दूं कि आप हजरात को ये बता दूं कि यहाँ हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, बेशुमार लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हिंदू भाइयों का भी दम एकता जुड़ा हुआ है सरकार से। यहाँ अब दर बदर, अब जब भी देखेंगे दर पर जो इधर दर बदर भटकते रहते हैं वो यहाँ सरकार की बारगाह में रोते हुए आते हैं, कहते हैं सरकार हमारे साथ ऐसे मामला पेश आए हैं। कितने हिंदुओं को जुबान से मैंने सुना है, जब यहाँ से गुजरते हैं तो हमारे साथ मामला जो ऐसा था वो ठीक हो गया, तो हम दरबार में जा रहे हैं चादर चढ़ाने के लिए, पेश करते हैं, मुर्गा लेके जाते हैं, फातिहा न्याज करवाते हैं। तो ये सब बुज़ुर्गों की भी खास दुआएं हैं। और करामत क्या कहा जाए, करामत तो बुज़ुर्गों की बेशुमार हुआ करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और करामत से नहीं, अक़ीदत से, मोहब्बत से सब। तो दोस्तों हम आज कोठिया शरीफ के दरगाह के बारे में आप लोगों को जानकारी दिए हैं, इसीलिए दोस्तों इस वीडियोस को शेयर करें और फॉलोअर्स करें हमारे फेसबुक चैनल को और फेसबुक आईडी को, तौसीफ ब्लॉग को फॉलो करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएँ। और 19-20 सावन, हाँ, उर्दू 19-20 शाबान, उर्दू 19-20 सावन को यहाँ हर साल उर्स होता है। हर साल लगती है। तो दोस्तों आप लोग उस उर्स में जरूर आए। 19-20 शाबान। अस्सलाम वालेकुम।